कि उन्होंने सामान्य परिवार से निकले, गरीब परिवार से निकले नौजवान को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने जिम्मेदारी दी है उस भरोसे को कायम रखूँगा। और समाजवादी छात्र सभा को पहले के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव होते थे उसको बंद कर दिया गया। छात्रवृत्ति आज नहीं दी जा रही है। और जो देश की शिक्षा नीति है आप उसकी हालत सोच लीजिए। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं, उनसे पूछिए कि आखिर विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के आंदोलन क्यों नहीं और छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। उनसे पूछिए जो नौकरी का वादा उन्होंने किया था वो वादा कहाँ गया। पूछिए कि जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने का वादा किया था वो वादे कहाँ गए। आज पूछिए नौजवान किस तरीके से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो आज इस देश का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो नौजवान है और नौजवानों की बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वाराणसी एट नाइट में इस समय हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मानविकी संकाय में। और इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वो किस प्रकार यहाँ पे आगमन किए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने सामान्य परिवार से निकले, गरीब परिवार से निकले नौजवान को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने जिम्मेदारी दी है उस भरोसे को कायम रखूँगा और समाजवादी छात्र सभा को मजबूती और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूँगा। छात्र हित को लेकर आप क्या? देखिए, आज देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो नौजवानों का है, छात्रों का है। छात्र पढ़ाई कर ले रहा है लेकिन बेरोज़गार घूम रहा है। और जो विश्वविद्यालय की फ़ीसें हैं रातों रात 200 गुना 400 गुना बढ़ा दी गई। आप पता करिए, आप उठाइए, आज नौजवान दर दर भटक रहा है नौकरियों के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये नौकरी को ठेके पे कर दिया है। नौजवान पढ़ ले रहा है लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा है कि नौकरी करें या क्या करें। तो आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हैं। विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव होते थे उसको बंद कर दिया गया। छात्रवृत्ति आज नहीं दी जा रही है। और जो देश की शिक्षा नीति है आप उसकी हालत सोच लीजिए। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं, उनसे पूछिए कि आखिर विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के आंदोलन क्यों नहीं और छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। उनसे पूछिए जो नौकरी का वादा उन्होंने किया था वो वादा कहाँ गया। पूछिए कि जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने का वादा किया था वो वादे कहाँ गए। आज पूछिए नौजवान किस तरीके से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो आज इस देश का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो नौजवान है और नौजवानों की बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे छात्र संघ चुनाव बंद चल रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, यहाँ पे हमारे साथ संदीप यादव जी मौजूद हैं, पूर्व छात्र संघ शताब्दी अध्यक्ष। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं महामंत्री जी अनिल कुमार भैया। तो ये लोग सब लोग मौजूद हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव भी जल्दी ही हुए हैं लेकिन यहाँ पे चुनाव बंद है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है छात्र संघ होता है ये राजनीति की नर्सरी होती है। यहाँ से निकला हुआ नौजवान दूर तक सदन तक जाने का काम करता है। लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसे ये डर सता दिया है कि जब पिछले 2017 में सरकार बनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार हटी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने उस समय छात्र संघ के चुनाव कराए थे। कई विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए थे। वो चुनाव उन चुनावों में जब समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी जीतने लगे, जब समाजवादी छात्र सभा का पैनल जीतने लगा तो वो बंद करने लगे। क्योंकि जब विश्वविद्यालय के अंदर समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष होगा तो कहीं ना कहीं वो सवाल पैदा करेगा इस सरकार के खिलाफ, आंदोलन पैदा करेगा इस सरकार के खिलाफ। इसलिए योगी और मोदी दोनों लोगों को डर लग गया कि अगर ये छात्र संघ नहीं बंद करेंगे तो आने वाले इस चुनाव में ये नौजवान उनके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया। लेकिन मैं छात्र सभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो इन्होंने छात्र संघ, क्योंकि मैं भी छात्र संघ का महामंत्री आगरा विश्वविद्यालय से छात्र संघ से ही निकला हूँ, छात्र संघ की कोख से ही निकला हूँ, तो मैं ये भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि सड़कों पर नौजवान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर छात्र संघ के आंदोलन को बहाल करने की लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी जो एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्र कार्य किया गया और वहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब एबीवीपी का कल्चर आप नहीं जानते हैं, वो किस पाठशाला से निकल के आते हैं। उन्होंने शिक्षा की पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं और संस्कार की पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर कौन सा नंगा नाच किया था ये आपको भी पता है। और योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र था, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था। तो आप सोचिए कि विश्वविद्यालय के अंदर, और आज स्थिति ये है, अगर कहीं ना कहीं छात्र संघ के चुनाव होते तो ना विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी कर पाता, ना ही सरकारें मनमानी कर पाते। लेकिन मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि ये देखिए, कल्चर
आप सोचिए, जो एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के अंदर किया, उन्हीं के पैदाइशी लोगों ने सदन के अंदर, नए सदन के अंदर भी उस तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। आपको पता है कि जो नए संसद भवन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जिस तरीके का बर्ताव एक सांसद के खिलाफ एक दूसरे सांसद, माननीय सांसद द्वारा हुआ था, और इससे दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की मानसिकता किस प्रकार की है। तो ये उनका कल्चर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की या आरएसएस की कल्चर भी उसी है। वो अभद्र है, वो उनके जो ये चोले पहने हैं ना, ये जो नैतिकता के चोले पहने, वो चोले उनके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे संदीप भैया से बात करना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव जी ने विनीत कुशवाहा को छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आगामी चुनाव में आप कैसे छात्रों को देखते हैं कि इसमें बढ़ते? छात्र हितों के लिए लगातार लड़ेंगे। छात्र हित का स्कॉलरशिप का मुद्दा है, छात्र संघ का मुद्दा है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विनीत कुशवाहा जी जो जमीनी कार्यकर्ता थे, छात्र संघ की कोख से निकले थे, ऐसे लोगों को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने के काम किया तो छात्र संघ के नौजवानों का मनोबल बढ़ा है। निश्चित तौर पर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी को आप इसी तरह दे सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां 2% नहीं मिलती हैं।